अगर हाइलाइटर को मिटाना है तो नींबू का इस्तेमाल करें। मंजन के इस हैंडल को आप काट के प्लेट पे पिघलाकर लगा सकते हैं। आपकी छोटी आरी तैयार है। क्या आपके औजार के तार भी उलझ जाते हैं? इस तरह एक लूप बनाकर इस तरह बांध लीजिए और फिर उसके सर को फंसाकर कस लीजिए। अब आप इसे आराम से कहीं भी टांग सकते हैं। इस बिल्डिंग लेवल के दोनों वायल को निकाल लीजिए और इन्हें अपनी ड्रिल पर इस तरीके से टी शेप में चिपका लीजिए। अब इन वायल्स की मदद से आसानी से सीधे और सटीक छेद बनाए जा सकते हैं। अगर पाने से छोटा बोल्ट नहीं कस रहा है तो आप इस तरह एक छोटे बोल्ट के लिए काट कर जगह बना सकते हैं। ये देखिए। अपने लॉन मोवर के निचले भाग को इस तरह अलग कर लीजिए, उसमें कुछ छेद बना लीजिए। अब इन छेदों में जिप टाई को इस तरीके से फंसा लीजिए। और स्टैंड को अलग करके निकाल लीजिए। इस औजार की मदद से आप आसानी से बर्फ साफ कर सकते हैं। ये देखिए। क्या टेबल पे रख के लकड़ी काटना आसान होता है? इस काम को आसान बनाने के लिए एक एंगल में ऐसे टेढ़ा फंसा लीजिए। लकड़ी को सही नाप के छेद में फंसाइएगा। हो गया ना आपका काम आसान। दो लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बाहरी हिस्से पर इस तरह पेंसिल से चिन्ह बना लीजिए। अब मार्किंग गेज से निशान बना लीजिए। जिस हिस्से को काटना है उसे गोद लीजिए। दूसरे लकड़ी में पहली लकड़ी के नाप का चिन्ह बना लीजिए और उसे भी काट लीजिए। और लकड़ी के इस भाग पर 2 चीरे लगा लीजिए। अब एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और उसे इस तरीके से आकार दे दीजिए। और इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। अब यहाँ पर गोंद और ब्लेड की मदद से इसे चिपका दीजिए। एक लकड़ी के हथौड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस उभरे हिस्से को काट लीजिए और घिस कर चिकना कर लीजिए। वार्निश लगाई और हो गया तैयार। लोहे के सरिये को काटने के लिए इस तरह पाने को फंसाइए और पाने में सरिये को। चाकू कुंद हो गया है। इसे फाइल से जल्दी तेज करने के लिए अपनी फाइल को ड्रिल में फंसा लीजिए। अब ड्रिल शुरू करके आप आसानी से चाकू को धार दे सकते हैं। ये देखिए। अब इससे स्पंज भी कट जाएगा। गोल छेद करने के बाद किरचे रह जाती है। सैंड पेपर की एक पत्ती काट लीजिए। अब इस पत्ती को गोंद से अपनी ड्रिल पर चिपका लीजिए, कुछ इस तरह। अब आपके छेद बिना किरचों के निकलेंगे। बर्तन धोने वाले स्पंज के खुरदुरे भाग को अलग कर लीजिए। इसके गोले काट लीजिए। इन गोल हिस्सों को एक कील पर इस तरह बैठा लीजिए। इस कील को ड्रिल पर लगा लीजिए। अब आप सिर्फ आम सतह पर ही नहीं बल्कि कोने और किनारों में भी आसानी से घिसाई कर सकते हैं। अगर सीलेंट आसानी से नहीं निकल रहा है तो उसकी बोतल को निकाल लीजिए और उसकी बोतल की मदद से उसकी नोक को चपटा कर लीजिए। चपटा करने के बाद इसे टेढ़ा काट लीजिए। अब सब कुछ वापस जगह पर लगा लीजिए और निकलने लगेगी आपकी सीधी लकीर, वो भी बिल्कुल आसानी से।
पाइप टूट गया है तो उसके छेद को एक सामान्य आकार दीजिए और फिर एक टुकड़े को अंदर इस तरह रस्सी और गोंद की मदद से लगा दीजिए और उसके ऊपर एक नया पाइप लगाकर गोंद लगा दीजिए। आइए ऑयल फिल्टर को खोलते हैं। निचले हिस्से को काटेंगे जिसके साथ हम काम करना जारी रखेंगे। इसके दो हिस्से अलग करते हैं और फिर एक वेल्डिंग मशीन के साथ स्क्रू वेल्ड करते हैं। अब हम उभरे हिस्सों को काटेंगे और प्रत्येक स्क्रू पर कई छोटे निशान बना लेंगे। हम ग्राइंड डिस्क की जगह इस आविष्कार को यहाँ पर लगाएंगे और ये हुआ तैयार। इस तरह आपको मिलता है एक ग्राइंडर जो न केवल लकड़ी बल्कि कीलों को भी आसानी से संभाल सकता है। रस्सी को लकड़ी पे बांधने के लिए उसे इस तरह घुमाकर वॉशर और स्क्रू से बैठा दीजिए। इस तरीके का आप तारों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह। कंक्रीट के साथ काम करते वक्त प्लास्टिक का लंगर अच्छा काम नहीं करता है। ऐसे समय पर आप स्टील के लंगर का इस्तेमाल करें। दो पट्टों को मजबूती से बांधने के लिए आपको केवल साधारण तार और एक पेचकस की आवश्यकता होगी। तार से दो लूप बनाएं, एक बड़ा और एक छोटा। निम्न अनुसार पट्टों के चारों ओर घुमाएं और एक पेचकस के साथ पेंच करें और बस सब कुछ तैयार। अब हम आपको दो पाइपों को आपस में जोड़ना सिखाएंगे। एक सामान्य रस्सी लीजिए इस नाप की और इस नाप का सरिया काट लीजिए। सरिये पर निशान बनाते हुए उसे इस तरह मोड़ लीजिए और ये मोड़ पाइप के नाप का होना चाहिए। इस तरह मोड़िएगा। अब इसमें वापस पाइप को बैठा लीजिए और लगाइए नट और कस लीजिए। मजबूत। तार जोड़ने का ये आसान तरीका। दोनों तारों को इस तरह छील लीजिए और फिर घुमाकर इस तरह बांध लीजिए। अब ऊपर से बिजली टेप लगाइए और तैयार। ऐसा ही दूसरी तरफ भी कर लिया। और ये रस्सियों को बांधने का तरीका। दो पट्टों को आपस में जोड़ने का तरीका। एक त्रिकोण और दो छोटे पत्तों की मदद से हम एक यंत्र बनाएंगे। इस यंत्र का आप किसी भी नाप के जोड़ बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए। चलो पहले इस खींचे गए निशान को काटेंगे। अब इसका गोला बनाते हैं और इस गोले को निकाल लेंगे। आइए इसे चिकना करते हैं। अब हम इसे पकड़ में बैठाकर इसमें छेद करेंगे, कुछ इस तरह। छेद में बैठाएंगे एक बोल्ट और दूसरे टुकड़े को इस तरह तैयार कर लीजिए। और ये हो गया आपका यंत्र तैयार। ये देखिए। एक सरिया लेकर हम उसे पकड़ में फंसाएंगे और फंसाकर इस तरह आकार दे देंगे। देखते रहिए। अतिरिक्त हिस्सों को हम काट लेंगे। अब लकड़ी में इस तरह निशान लगाकर खांचे बना लीजिए और एक सरिये को इस तरह लगा दीजिए और इन्हें यहाँ नट बोल्ट और क्लैंप लगाकर कस दीजिए। अब हमारे पास ये दो बोल्ट हैं।
और इन 2 बोल्ट की मदद से हम सरिये पर छेद करके इस तरह यहाँ से तार निकालेंगे। और इस तार को अच्छी तरह कस लेंगे। और ये रहा आसानी से घास काटने का उपकरण। बोल्ट निकालने में मुश्किल हो रही है तो आप उस बोल्ट पे एक नट वेल्ड कर सकते हैं और उसे आसानी से घुमाकर निकाल सकते हैं। प्लास्टिक पाइप को इस तरह निशान लगाकर तीखी नोक का काट लीजिए। एक बोतल के ढक्कन पर छेद कर लीजिए और बाहरी हिस्से पर पाइप को गोंद की मदद से चिपका लीजिए। ढक्कन पर छेद करना मत भूलिएगा। अब इस ढक्कन को बोतल पे पानी भरकर लगा लीजिए और तैयार। अब आपके पौधे प्यासे नहीं रहेंगे। अगर आपको एक ऊंचाई के 2 पट्टों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है तो आप एक छोटे टुकड़े में कील लगाइए, फिर उसको बीच में रखकर इस तरह निशान बना लीजिए। इन निशानों पे छेद कर लीजिए। अब डंडियों और गोंद की मदद से इन्हें इस तरह जोड़ लीजिए। अब ये एक ऊंचाई के और बिल्कुल सटीक जुड़े हैं। क्या आप तारों को इस तरह जोड़ते हैं? गलत तरीका है ये। हम बताते हैं, देखिए और सीखिए। है ना मजबूत? अब हम सीखेंगे स्विच लगाना। इस तरह तार को काट लीजिए और इन कटे हिस्सों को छीलकर स्विच पे लगा दीजिए। ये देखिए, चल पड़ा। आप चाहें तो 2 स्विच भी लगा सकते हैं, जिसके चलते सिर्फ दोनों स्विच के ऑन होने पर ही बल्ब काम करेगा।